नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबी न्यू अपडेट में। दोस्तों, आज की वीडियो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं नई नई अपडेट आपके लिए लाता रहता हूं। और अभी जो नोटिफिकेशन है वो 6 अक्टूबर को जारी हो गई है और इसके लिए अब फॉर्म है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये वही भर्ती है जो 13,000 पदों पर होनी थी, लेकिन अब इसके पद बढ़ाकर सरकार ने 24,000 के लगभग कर दिए हैं और इन पदों पर एक बार फिर से फॉर्म है वो रीओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आवेदन 16 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक भरे जाएंगे, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें अब वापस आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोस्तों बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो पहले ये भर्ती 13,000 पदों पर थी, लेकिन अब 24,797 पदों पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों ये आपके लिए खुशखबरी है। बात कर लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन 16 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 4 नवंबर 2023 तक रखी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30,000 पदों की सफाई कर्मचारी भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन इनमें से 24,797 पदों पर इस साल भर्ती की जाएगी और शेष रहे पदों पर आगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट के ओवरव्यू के बारे में। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसकी है वो भर्ती करा रहा है और ये भर्ती है वो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती रहेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं, सफाई कर्मचारी की भर्ती है और 24,797 पोस्ट रहेगी। पे की तो मैट्रिक लेवल फर्स्ट रहेगा। जॉब की लोकेशन राजस्थान रहेगी। दोस्तों लास्ट डेट रहेगी 4 नवंबर, लेकिन 4 नवंबर के बाद में अवधि बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये अब फॉर्म रीओपन हुए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। तो lsg.urban.rajasthan.gov.in रहेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में एक बार फिर से। तो नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को रिलीज हुआ है फिर से और फॉर्म है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, 4 नवंबर तक भरे जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस सेक्टर में कितनी पोस्ट रहने वाली है, पदों की संख्या के बारे में, हर नगर निकाय के बारे में अब बात करने वाले हैं। कई वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन उनमें क्या है कि पदों का वर्गीकरण बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है, लेकिन मेरे वीडियो में आपको मिलेगा कि किस जगह से कितने पोस्ट हैं। तो बात कर लेते हैं जयपुर ग्रेटर की। तो 3670 पोस्ट रहेगी। जयपुर हेरिटेज की तो 707 रहेगी। चौमू की 171 रहेगी। सांबर की 59 रहेगी। चाकसू की 64 रहेगी। कोटपुतली की 143। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी क्वालिफिकेशन और फीस के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन अगर यदि आपको ये सब नहीं देखना है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके और आगे जा सकते हैं। लेकिन ये पोस्टों के बारे में मेरे को बताना ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर पोस्ट भी बताइए कहाँ से कितनी पोस्ट है, जहाँ पर ज़्यादा होगी उस हिसाब से देंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों पोस्ट के बारे में। तो कोटपुतली से 143, फुलेरा से 63, जोबनेर से 57, किशनगढ़ रेणवाल से 68 पोस्ट रहने वाली। शाहपुरा जयपुर की 107, विराटनगर की 57, बांदीकुई की 99, बगरू की 112, सिक्कर की 500 स्वतंत्र पोस्ट हो चुकी है। दोस्तों बात कर लेते हैं लक्ष्मणगढ़ सिक्कर से तो 90 पोस्ट, फतेहपुर की 237 पोस्ट, रामगढ़ शेखावाटी की 42 पोस्ट, श्रीमाधोपुर की 46 पोस्ट, नीमका थाना की 66, खंडेला की 56, रिंगस की 91, लोसल की 84, झुंझुनू की 284 की। दोस्तों नवलगढ़ की 175, चिड़ावा की 125, बिसाऊ की 72, मुकंदगढ़ की 41, सूरजगढ़ की 60, बगगढ़ की 35, मंडावा की 70, उदयपुरवाटी की 86, पिलानी की 96, खेतड़ी की 24, विहार की 46, दौसा की 198, लालसोट की 87, अलवर की 719, खेरली की 13 पोस्ट, राजगढ़ की 37, खेरतल की 104, तिजारा की 75, बहरोड की 70, भिवाड़ी 347, भरतपुर की 410, बयाना की 104, डिग की 76, कामा की 82, नंदबई की 53, वेर की 39, कमहेर की 61, भुसावर की 55, नगर की 63, धौलपुर की 333, बाड़ी की 194, राजाखेड़ा 89 पोस्ट, माधोपुर की 258, गंगापुर सिटी की 315, करौली की 229, इंदौर सिटी की 328, डोडा भीम की 51, अजमेर की 650, ब्यावर की 177, किशनगढ़ की 81, केकड़ी की 74, पुष्कर की 68, सरवाड़ की 47, विजयनगर की 70, टोंक की 248, निवाई की 33, मालपुरा की 96, देवली की 17, टोडा रायसिंह की 49, उनियारा की 15, भीलवाड़ा की 246, शाहपुरा की 45, गंगा 45,
जाजपुर की 13, आसिंदी की 29, गुलाबपुरा की 51, मांडलगढ़ की 24, लाडनू की 50, मेड़ता सिटी की 68, मकराना की 231, कुचामन सिटी की 71, डीडवाना 100, परबतसर 25, नावा की 48, कुचेरा की 65, मुंडवा की 34, उदयपुर की 407, फतेहनगर की 12, भिंडर की 14, कानौड़ की 21, सुलम्बर की 12, राजसमंद की 50, नाथद्वारा की 38, आमेट की 24, देवगढ़ की 18, बांसवाड़ा की 89, कुशलगढ़ की 20, डूंगरगढ़ की 58, सागवाड़ा की 13, चित्तौड़गढ़ की 156, निम्बाहेड़ा की 104, बड़ी सादरी की 24, कपासन की 24, बेगू की 22, रावतबाटा की 63, प्रतापगढ़ की 58, छोटी सादड़ी की 22, जोधपुर उत्तर की 345, जोधपुर दक्षिण की 415, फलौदी की 70, पिपाड़ शहर की 74, बिलाड़ा की 63, जैसलमेर की 138, पोखरण की 87, सिरोही की 55, आबू पर्वत 34, आबू रोड 124, शिवगंज की 3, पिंडवाड़ा की 23, पाली की 296, सौदी सिटी 104, सादड़ी की 63, बाली की 25, तख्तगढ़ की 32, सुमेरपुर की 87, जेतारण की 64, खंडाला फालना की 55, रानी की 55, जालौर की 98, सांचौर की 78, भीनमाल की 65, की 140, बालोतरा की 85, बीकानेर की 1037, देशनोक की 46, नोखा की 102, डूंगरगढ़ की 247, गंगानगर की 306, रायसिंह नगर की 13, गजसिंहपुर की 9, श्रीकरणपुर की 30, अनूपगढ़ की 80, सादुलपुर की 20, सूरतगढ़ की 94, पदमपुर की 24, केसरी सिंहपुर की 16, हनुमानगढ़ की 146, नौहर की 11, पीलीबंगा की 39, बादरा की 39, सांगरिया की 47, रावतसर की 79, चूरू की 307, रतनगढ़ की 114, सुजानगढ़ की 303, सरदार शहर की 193, राजगढ़ चूरू की 112, छापर की 29, बिदासर की 67, राजलदेसर की 33, तारानगर की 50, रतननगर की 33, कोटा उत्तर की 448, कोटा दक्षिण की 836, कैथून की 40, सांगोद की 27, बारा की 158, रामगढ़ मंडी की 58, छबड़ा की 41, मांगरोल की 36, अनंता की 53, झालावाड़ की 80, भवानी मंडी की 36, जादरापाटन की 10, पिंडावा की 28, अकलेरा की 33, बूंदी की 185 और लाखेरी की 40, केसरापाटन की 19, नैनवा की 15, काबरेन की 28, इंद्रगढ़ की 5 और कुल दोस्तों पोस्ट रहने वाली है 24,797 पोस्ट। तो दोस्तों अगर यदि आपको फिर से देखनी है तो वीडियो को एक बार बैक ले जाके फिर से देख सकते हैं, कहाँ की ज़्यादा पोस्ट है कहाँ की कम है, मैंने एक बार आपको कंफर्म करवा दी है। तो बाकी एप्लीकेशन फॉर्म की तो अभ्यर्थी राजस्थान की 186 नगर निकायों में विज्ञप्ति पदों में अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में आवेदन कर सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि आप एक ही जगह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है वो पहले 22 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती की एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो राजस्थान के सामान्य वर्ग एवं कर्मीलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन 600 रुपये, राजस्थान के नॉन कर्मीलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन हेतु 400 रुपये रखेगी है। समस्त विशेष योग्यजनों के लिए 400 रखेगी है। बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण जो है एज लिमिट की। तो इस भर्ती के अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष तक इसकी एज रखी गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आयु की गणना किससे होगी। तो 1 जनवरी 2024 से आधार मानकर की जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्योंकि इस भर्ती के अंतर्गत क्वालिफिकेशन एक महत्वपूर्ण है। बिना परीक्षा भर्ती होने वाली है। तो क्वालिफिकेशन के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया। तो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगर निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने के सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है। भर्ती के अंतर्गत यही एक मोस्ट बात है कि इसके अंतर्गत 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपको चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की क्या रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत परीक्षा तो होनी नहीं है। तो फिर बात कर लेते हैं किस प्रकार से होगी। तो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों इंटरव्यू मेन है। और प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल भी होगा। नगर निकाय वार विज्ञप्ति पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन नगर निकाय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो अभ्यर्थी की उपयोगिता का परीक्षण अभ्यर्थियों से मौके पर सफाई कार्य, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवा कर किया जा सकता है। दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत इंटरव्यू तो होगा ही, उसके साथ में आपको सफाई भी करनी होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं कि सैलरी की।
तो मैं आपको बता दूं कि इस बात कर लेते हैं इसके सैलरी की। तो वेतनमान पे मैट्रिक इसकी लेवल 1 रहने वाली है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में कि किस अगर यदि आप अपने मोबाइल से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना फॉर्म मोबाइल से भर सकते हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको मैंने जो ऊपर आपको बताई थी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्वायरमेंट 2023 पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने खुल जाएगा। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उसके बाद में पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है और रिक्रूटमेंट पोर्टल से सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। अभ्यर्थी को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद में अभ्यर्थी को आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारियाँ ध्यानपूर्वक सही भरनी है। फिर अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है। आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है दोस्तों। अंत में आपको आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट निकाल लेना है और वो सुरक्षित रखना है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रहेगी दोस्तों। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।